और हम टेंस के बारे में बात करेंगे। टेंस हिंदी को कहते हैं काल। टेंस क्या है? वर्ब के 5 रूप होते हैं। किसी भी वर्ब के 5 रूप होते हैं। कोई वर्ब है, मान लीजिए कोई वर्ब लेते हैं, वर्ब के 5 रूप होते हैं, आर्म्स होते हैं, 5 फॉर्म्स होते हैं। वर्ब्स के 5 फॉर्म्स होते हैं, मतलब वो ये वर्ब्स के जो रूप होते हैं, फॉर्म्स होते हैं, उसमें किस समय पर किस फॉर्म का प्रयोग करना है, किस समय पर किस फॉर्म का प्रयोग करना है, उसी को जिसे प्रोग्रेसिव कहिए, एस्पेक्ट कहिए, उसी प्रोग्रेसिव है या परफेक्ट है या प्रोग्रेसिव परफेक्ट है, इस रूप को जानने के लिए ही हमको टेंस को पढ़ना पड़ता है। उसी को टेंस कहते हैं, उसी को काल कहते हैं। मतलब टाइम, कुल मिलाकर टेंस टाइम को डिनोट करता है। कुल मिलाकर इससे सब लिख सकते हैं कि वर्ब्स के 5 रूप होते हैं, उसी फॉर्म्स के समय, उसी फॉर्म्स के उचित टाइम पर यूज करने हेतु टेंस पढ़ना पड़ता है। टेंस के बारे में जानना होता है। Tense denotes times। यह हम कहते हैं कि टेंस है क्या? टाइम्स को संकेत करता है। टेंस डिनोट्स टाइम्स। टेंस समय की ओर संकेत करता है, समय को बताता है किस समय पर हो रहा है। ये वह जो है टाइम्स जो है, टाइम बता रहा है कि टाइम जो है क्या है, प्रोग्रेसिव में है। टाइम जो है इनडिफिनिट है। इनडिफिनिट मतलब अनसर्टन है, अनिश्चित है। अनसर्टन कहिए, अनसर्टन है, अनिश्चित है। ये टाइम क्या है? प्रोग्रेसिव है। ये टाइम परफेक्ट हो गया है, या टाइम परफेक्ट और टाइम क्या है? परफेक्ट है और प्रोग्रेसिव है। प्रोग्रेसिव जो संचालित है, चल रहा है। इस प्रकार हमें टेंस के बारे में पढ़ना है कि वर्ब्स के 5 फॉर्म्स होते हैं, उसी फॉर्म्स के उचित टाइम पर यूज करने हेतु टेंस के बारे में जानना होता है। टेंस डिनोट्स टाइम्स। इसे मैं बताया, एग्जाम्पल दे दूँ। एग्जाम्पल से पहले वर्ब का मान लीजिए रूप लेते हैं। वर्ब का जो है अभी 2 रूप के होते हैं, रेगुलर और इरेगुलर। तो रेगुलर में मान लो कि रूप लेते हैं, बताएं वर्ब्स का रूप। ऐसे तो टेंस पढ़ाने से पहले वर्ब पढ़ा दिया जाना चाहिए, किंतु यहाँ टेंस इसलिए बताना उचित है कि टेंस जो है ये पूरे ग्रामर स्ट्रक्चर की या सेंटेंस की क्या है? रूट है, जड़ है। रेगुलर वर्ब में मान लीजिए ले लेते हैं प्ले है। रेगुलर वर्ब का मतलब कि इसके इसी प्ले पर या कुछ बदलेगा नहीं, इसी सब रूप बदलेगा। प्ले है, प्लेज है, एस फॉर्म हो, बेस फॉर्म, एस फॉर्म, ये आईएनजी फॉर्म, और ये तो इतना हो गया आईएनजी फॉर्म, और उसके बाद ईडी फॉर्म, यह पास्ट फॉर्म और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। पास्ट फॉर्म और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, 5वां रूप भी होता है प्ले।
कहने का मतलब कि पहला रूप हो गया बेस फॉर्म, जिसको हम प्लूरल फॉर्म भी कहते हैं, बेस फॉर्म जिसे प्लूरल फॉर्म भी कहते हैं। ये एस फॉर्म हो गया। हम बताएंगे कि आईएनजी फॉर्म देख रहे हैं और ये देख रहे हैं पास्ट फॉर्म। क्या है? पास्ट फॉर्म। और ये क्या है? ये है आपका ये पार्टिसिपल फॉर्म, पार्टिसिपल फॉर्म। इसको हम क्या कहते हैं? इसको सेकेंड फॉर्म कहते हैं और इसको थर्ड फॉर्म कहते हैं। कहने का मतलब ये हो गया कि रेगुलर वर्ब में क्या होता है कि बेस फॉर्म पर सारा ये सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म होता है। बता दें तब टेंस के बारे में बात करेंगे। मैं कहा कि रेगुलर वर्ब प्ले में लिया, प्लेज लिया, उसका प्लेइंग में लिया और क्या प्लेड और प्लेड देख रहे हैं। इसी प्रकार दूसरा कोई लेते हैं, रेगुलर फॉर्म। इसके बाद ये हो गया, इसके सभी इसी पर आ रहे हैं। ऊपर लिखिएगा, ऊपर लिख रहे हैं। चलो भाई ऊपर लिख लेते हैं। रेगुलर फॉर्म के बारे में ये बताया, इसी के यहाँ स्पष्ट कर देते हैं, वहां सही नहीं था। प्लेड, प्लेड, प्लेड सही कहा। प्लेइंग, प्लेइंग और प्लेड, प्लेड। देखिए प्ले, प्लेज, प्लेइंग, प्लेड, प्लेड। नीचे स्पष्ट नहीं हो रहा था, आपको लिख दिया हो, स्पष्ट है। ये प्ले जो है ये बेस फॉर्म या प्लूरल फॉर्म कहते हैं। क्या कहते हैं? बेस या प्लूरल फॉर्म। प्लूरल फॉर्म टेंस से पता चल जाएगा क्यों बेस फॉर्म या प्लूरल कहा जा रहा है, टेंस से ही पता चलेगा। ये प्रेजेंट इंडिफिनिट में। दूसरा ये है एस फॉर्म, मतलब इसको सिंगुलर फॉर्म भी कहते हैं। कहा है कि टेंस से जब बताएंगे तो पता चल जाएगा कि क्यों सिंगुलर फॉर्म है। इसीलिए वर्ब के फॉर्म के रूप के प्रयोग करने के लिए ही हमको टेंस को पढ़ना है। ये है आईएनजी फॉर्म या पार्टिसिपल फॉर्म। इसके बाद ये जो है ये पास्ट फॉर्म है और ये है पार्टिसिपल फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। आईएनजी फॉर्म को प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म कहते हैं और इसको पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? प्रेजेंट फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल। कहने का मतलब इसी बेस पर प्ले, प्लेड, 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 प्लेड हो गया। और दूसरा लेते हैं, मैं कहा था कि ये रेगुलर है। क्या है? ये रेगुलर है, रेगुलर बात है, रेगुलर और इरेगुलर होता है। राइट को लेते हैं, राइट, राइट्स, राइटिंग, रोड, रिटेन। इसको मैं कहा सेकेंड फॉर्म और इसको कहते हैं थर्ड फॉर्म। आज यहाँ बेस फॉर्म को थर्ड फॉर्म कहते हैं। थर्ड फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। इरेगुलर में देख रहे हैं कि राइट बेस ठीक है, तो राइट भी इसी में जो कहते हैं इसी इस लग गया। राइटिंग में ठीक उसी प्रकार है जैसे कि ये रेगुलर वाला है, किंतु इसका सेकेंड और थर्ड फॉर्म अलग अलग है। यहाँ रोट है, इसमें राइट पर ही नहीं, टी नहीं लगा, ये रोट है, ये रिटन है। कहने का मतलब कि सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म अलग अलग होते हैं, उसे इरेगुलर को कहते हैं। ये प्रायः इंग्लिश ग्रामर में वर्ब के सेक्शन में ये देखा गया है कि रेगुलर फॉर्म ही
90% वर्क होते हैं, इरेगुलर फॉर्म बहुत कम होते हैं। ये इनके अब मैं बताया कि ये 5 रूप देखिए, राइट का प्रयोग कहाँ होगा, राइट का प्रयोग कहाँ होगा, राइटिंग का प्रयोग कहाँ होगा, रोड का कहाँ होगा, रीडिंग का प्रयोग कहाँ होगा। इन्हीं 5 प्रकार के वर्ष के रूपों को, जो 5 रूप है वर्ष के प्रकार में, 5 रूप है, फॉर्म्स है, इन्हीं फॉर्म्स का प्रयोग उचित समय प्रयोग करने के लिए कहाँ पर प्रयोग होगा, ये सब समय टाइम बता रहा है। उसी के लिए टेंस का अध्ययन करना पड़ता है। राइट है, राइट्स है, ये लग रहा है कुछ हो रहा है, ये राइटिंग है, बताएंगे ये क्या है, ये क्या है। अब हम बात करते हैं जहाँ मुख्य मुद्दे पर टेंस का। आज बताएंगे टेंस कितने प्रकार के हैं और टेंस का अब बात करते हैं पूरा टेंस पर। आगे टेंस के बारे में मैं बताया कि टेंस क्यों पढ़ते हैं, क्या है, क्यों पढ़ना जरूरी है। टेंस काल 3 टेंस को प्रकार होते हैं। तो टेंस जो है 3 प्रकार के होते हैं, बहुत पहले से जान। अधिकांश जो है किताबों में भी, ट्रेन में जाते समय आप देखो किताब टेंस का तमाम किताबों में लिखा रहता है टेंस टेंस टेंस। इनका है, पहला का नाम है प्रेजेंट टेंस, हिंदी में वर्तमान काल, वर्तमान काल। दूसरा है पास्ट टेंस, पास्ट टेंस भूतकाल। और तीसरा है फ्यूचर टेंस, भविष्य काल। भविष्य काल नाम है भविष्य काल, भविष्य काल या भविष्य काल। ठीक, ये टेंस 3 प्रकार के हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। ये प्रेजेंट टेंस नाम से स्पष्ट है, जो कि वर्तमान, प्रेजेंट वर्तमान, जो समय चल रहा है, जो समय चल रहा है को बताने वाली वर्ष के रूप को क्या कहते हैं, मैंने जिस टेंस में वर्तमान में चलने वाले समय को बताने वाली जो क्रिया क्या रूप होता है, उसके क्या कहते हैं, हम प्रेजेंट टेंस कहते हैं। मतलब इसे हिंदी में वाक्यों में कहा जाए कि जो समय चल रहा है को बताने वाले वर्ब के रूप को क्या कहते हैं, प्रेजेंट टेंस कहते हैं। या जो समय चल रहा है को बताने वाले कार्य को, वर्ब में कार्य, एक्शन, जो समय चल रहा है को बताने वाले कार्य को प्रेजेंट टेंस कहते हैं। आज जो समय बीत चुका है बताने वाले क्रिया को के रूप को पास्ट टेंस कहते हैं। मतलब बीते हुए समय के बताने वाले को पास्ट टेंस कहते हैं। और फ्यूचर टेंस जो आने वाला समय है, भविष्य में आएगा, कल्पना की जाती है, उसे हम क्या कहते हैं, फ्यूचर टेंस कहते हैं। इसका बहुत पहचान क्या है, पहले पहचान है, इसके अंत में है, हूँ, हो प्रेजेंट है। क्या है, हूँ, हो। तो क्या है, प्रेजेंट है। था, थी, थे, आ, ई, ए, हो तो से हम पास्ट समझते हैं। और जिस टेंस के अंत में गा, गी, गे होता है उसे हम क्या समझते हैं, फ्यूचर टेंस समझते हैं। मैं कॉमनली बता रहा हूँ कि इसमें क्या है, कल प्रेजेंट टेंस। तो इसके लिए बहुत पुराना एक जो है, एक प्रकार का चौपाई कहिए, चाहे लोकोक्ति कहिए, कि है, हूँ से प्रेजेंट जानो, था, थे, थी, था, थी, थे, आई से पास्ट, आगा गे जी से फ्यूचर कहकर करो टेंस पर विजय प्राप्त। बहुत पहले से कहा जा रहा है, पहचान है मैंने टेंस के तीनों भाग का। क्या है, हूँ, हो, इसमें है, हो रहेगा तो उसे प्रेजेंट टेंस समझेंगे। था, थे, थी, थे, आ, ई, ए रहेगा तो पास्ट समझेंगे। अगा, गी, गे रहेगा अंत में तो उसे क्या समझेंगे, फ्यूचर समझेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल, वह बाजार जा रहा है, अंत में है, आ गया। तुम एक पत्र लिखते हो, भी हो जाएगा, हो। मैं तुम्हें पढ़ाता हूँ,
हो गया ये प्रेजेंट का। पास्ट में मैं आगरा गया, आगरा गया, या हाँ मैं आगरा गया, अंत में आया। वे खेलते थे आ गया, लग रहा है कि बीता हुआ समय है, बहुत पहले बात है। तो कहने का मतलब ये है कि था थे थी आई से पास्ट जैसा ही। और इसमें है मैं एक पत्र लिखूंगा, पत्र लिखूंगा, मैं गा गया, मैं तुम्हें कल पढ़ाऊंगा, उसमें भी गा गया। तो कहने का मतलब इसका पहचान ये है पूरे टेंस का कि गा गएगी से है हो से प्रेजेंट जानो, था थे था थी थे आई से पास्ट, गा गएगी से फ्यूचर करो करो टेंस पर विजय प्राप्त। जब इतने पर टेंस के पर विजय प्राप्त है तो आगे पढ़ने की जरूरत क्या है। किंतु देखिए अब मैं बता दूं ये तो ये हो गया इसकी पहचान, जनरली पहचान हो गया, किसकी पहचान होता है। और मैं बता रहा हूं कि क्या टेंस के तीन भागों के भी कुछ भाग हैं, याद रहे। इस टेंस के चार कमांडित भाग होते हैं, इसका भी चार, इसका भी चार, इसका भी चार। वो कहावत है कि एक आदमी के 3 लड़के हुए और तीनों के 4 हो गए, तो 4 से 12 हुआ। लेकिन जो बड़े वाले लड़के ने नाम जो रखा चारों का, वही बीच वाला भी रखा और वही जो है छोटे वाला भी रखा। अब तो इसमें झगड़ा हुआ कि भाई कैसे पता चलेगा किसका कौन नाम है। तो केवल बाप का नाम को आगे लगाना है और बीच में बेटा रहेगा और दादाजी टेंस जो है लास्ट में रहेंगे। जैसे मैं बता दूं कॉमनली नाम तीनों टेंस के 4 कॉमनली नाम है, क्योंकि ये भी रखा है, ये भी रखा है, ये भी रखा है। तो ये क्या है, वो है क्या, इनडेफिनिट, इनडेफिनिट, या इसको हम सिंपल भी कहते हैं। क्या कहते हैं, सिंपल। इसका हिंदी में लिखते हैं अनिश्चित, अनिश्चित या साधारण, इनडेफिनिट। दूसरा क्या है, कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस, या इसको हम क्या कहते हैं, इम्परफेक्ट, इम्परफेक्ट, इम्परफेक्ट। इसको हिंदी में क्या कहेंगे, हिंदी भी इधर के लेते हैं, अपूर्ण, इम्परफेक्ट, अपूर्ण। अच्छा, तीसरा है परफेक्ट, ना फर्स्ट है परफेक्ट माने होता है पूर्ण, और चौथा है परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस, 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 पूर्णापूर्ण, पूर्णापूर्ण काल, शरीर का काल तो ये है। कुल मिलाकर मैंने बताया कि टेंस के तीनों प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, तीनों के 4 जो है कॉमन भाग है। कौन है, इंडेफिनिट हो गया, कंटिन्यूअस हो गया, परफेक्ट हो गया और परफेक्ट कंटिन्यूअस हो गया। और इंडेफिनिट के बारे में बात करते हैं तो प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस मतलब वर्तमान अनिश्चित काल। अब इसका पास्ट का लेते हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, अनिश्चित भूतकाल। और या फ्यूचर टेंस का लेते हैं, फ्यूचर टेंस का लेते हैं तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, भविष्य क्या, अनिश्चित, अनिश्चित भविष्य काल। कहने का मतलब कि ये इंडेफिनिट है तो प्रेजेंट टेंस के लिए भी है, पास्ट के लिए भी है, फ्यूचर टेंस के लिए भी है। उसी प्रकार कंटिन्यूअस है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस। और जो है हम परफेक्ट में चलते हैं तो प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट। और परफेक्ट कंटिन्यूअस में चलेंगे तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इस प्रकार 4 ये टेंस कितने भाग हो गए, 12 हो गए।
इसको हम पढ़ाएंगे। पहले इंडिफिनिट शुरू करेंगे, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस, पास्ट इंडिफिनिट टेंस, फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस, तब कंटिन्यूअस, तब परफेक्ट और तब परफेक्ट कंटिन्यूअस चलेगा। ऐसा इसलिए है कि सुविधा के लिए जब कंटिन्यूअस पढ़ाया जाएगा तो सबका रुपये के होता है, वर्ब का परफेक्ट में ही रुपये के होता है। इसमें आईएनजी फॉर्म लगता है तो इसमें थर्ड फॉर्म लगता है, इसमें सिंस फॉर्म का प्रयोग किया जाता है और हैव लगता है। कुल मिलाकर जो टेंस, इसीलिए मैं सुविधा के अनुसार प्रेजेंट इंडिफिनिट शुरू करूंगा। प्रेजेंट इंडिफिनिट और पास्ट इंडिफिनिट यही दो ऐसे टेंस हैं, प्रेजेंट इंडिफिनिट और पास्ट ऐसे दो टेंस हैं जिसमें इंग्लिश लैंग्वेज की ज़्यादा सारी बातें इन्हीं दोनों में लिखा हुआ होता है, प्रेजेंट इंडिफिनिट और पास्ट इंडिफिनिट। काल्पनिक कहानियाँ जिसके बारे में कल्पना करते हैं वो चाहे वर्तमान में जो सच्ची बातें हैं प्रेजेंट इंडिफिनिट में होती है, और जो हिस्टोरिकल इवेंट्स है, ऐतिहासिक बातें हैं, वो पास्ट इंडिफिनिट में ही प्राय लिखी जाती है। तो कुल मिलाकर आज हमने ये बताया कि टेंस है क्या। द टेंस डिनोट्स टाइम, वो समय के लिए है। वर्ब के 5 जो फॉर्म्स होते हैं, जो रूप होते हैं, वो फॉर्म्स जो है कहाँ कहाँ प्रयोग किए जाएंगे, उसी को जानने के लिए हमें कालक्रम के हिसाब से ही हमें टेंस को पढ़ना पड़ता है। तो वह प्रोग्रेसिव, देखिए मैं कहा यहाँ ये इम्परफेक्ट है, ये प्रोग्रेसिव है, ये अनसर्टन है, अनिश्चित है, ये प्रोग्रेसिव है। मैं कहा था कि वो अनसर्टन है, अनिश्चित हो गया, ये प्रोग्रेसिव हो गया, ये परफेक्ट हो गया, ये परफेक्ट भी है और प्रोग्रेसिव भी है। मैं बताया था तो ये टेंस के तो बताते समय टेंस है क्या, तो वो वर्ब के रूप को बताता है कि वह वर्ब का रूप क्या अनिश्चित रूप में प्रयोग हुआ है, अनसर्टन में है कि प्रोग्रेसिव में है, मतलब जो है क्या उसे काम जारी है, जिसे कंटिन्यूअस हो गया, और क्या वह वर्ब पूर्ण रूप से प्रयोग किया गया, जहाँ प्रयोग गया टाइम पूरा हो गया है, क्या टाइम जो है अभी जारी है। इस प्रकार इन चारों प्रकार का वर्ब टेंसेस के चारों प्रकार के रूप से मैंने बताया। इस प्रकार अब हम अगले दिन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में बताएंगे।